नमस्कार दोस्तों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए देखिए। दक्षिण भारत में मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध विद्रोहों के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये काम्पिली राज्य के मंत्री थे। जब मोहम्मद तुगलक ने काम्पिली राज्य की विजय की, तब हरिहर एवं बुक्का को बंदी बना लिया गया तथा दोनों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। संत विद्यारण्य ने, जो उनके गुरु थे, के प्रयासों से उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा उन्हें गुरु विद्यारण्य तथा सायण से ही मिली थी। विजयनगर पर चार राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इनमें संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश तथा अरविडु वंश थे। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने की थी। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी तथा अरविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी अर्था या हस्तिनावती है। संगम वंश 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी। हरिहर व बुक्का के पिता के नाम पर इस वंश का नाम संगम पड़ा था। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी। इसने होयसल को विजय कर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था। इसकी राजधानी अनेगोंडी थी। बाद में इसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी ने मदुरा की विजय कर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था। इसके समय विजयनगर साम्राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण तक हो गया था। बुक्का ने रायचूर दोआब अर्थात कृष्णा तुंगभद्रा के बीच पर अधिकार कर लिया था तथा कृष्णा नदी को विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य की सीमा मान लिया था। बुक्का प्रथम ने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया तथा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी ने विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर तक नहर बनवाई थी। बहमनी शासक फिरोज शाह ने देवराय प्रथम को परास्त किया तथा देवराय प्रथम को अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से करना पड़ा था। देवराय प्रथम ने तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया था। उसके दरबार में हरविलासम के लेखक प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे। देवराय प्रथम अपने दरबार के मुक्ता सभागार में सम्मानित किया करता था। देवराय प्रथम के समय इटली यात्री निकोल कॉन्टी ने भी विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी को उसकी प्रजा ने उसे इमादी देवराय या प्रौढ़ देवराय अर्थात महान देवराय की उपाधि प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त इसे इंद्र का अवतार भी माना जाता था। उसके अभिलेखों में उसे गज बैठकर अर्थात हाथियों का शिकारी कहा गया है। इसके शासनकाल में ईरानी अथवा फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर को संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक माना है। पुर्तगाली यात्री नुनिज के अनुसार क्विलोन, श्रीलंका, पेगु, तेनसिरिम, यूलिकट के राजा देवराय को कर देते थे। देवराय द्वितीय स्वयं विद्वान था। उसने संस्कृत के दो ग्रंथों महान नाटक सुधानिधि तथा वादरायण के ब्रह्म सूल पर टीका लिखी थी। मल्लिकार्जुन 1446 से 1565 ईस्वी के समय चीनी यात्री महुआन ने विजयनगर की यात्रा की थी। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी यह संगम वंश का अंतिम शासक था।
1485 ईस्वी में नरसिंह सालू ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी। सालू वंश का संस्थापक नरसिंह सालू था। नरसिंह सालू ने सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों को अधिक घोड़े लाने के लिए प्रोत्साहित किया था। नरसिंह सालू ने अपने अल्पवयस्क पुत्र का संरक्षण नरसा नायक को संरक्षक के लिए नरसा नायक को नियुक्त किया था। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालू नरेश इम्मादी नरसिंह की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर में तुलु वंश की स्थापना की थी। तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। 1509 में इसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी। यह विजयनगर साम्राज्य का महानतम तथा भारत के महान शासकों में से एक था। उसने 1513 ईस्वी में गजपति शासक से उदयगिरी जीता तथा 1520 ईस्वी में संपूर्ण रायचूर दोआब पर अपना अधिकार कर लिया था। कृष्णदेव राय ने बीदर और गुलबर्गा पर आक्रमण कर उसे बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त कराकर बीदर की गद्दी पर बैठाया तथा उसके उपलक्ष्य में यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे। फादर लुई उसके दरबार में आया था। कृष्णदेव राय विद्वान शासक था। उसने तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्यद की रचना की। उसके विद्या प्रेम तथा विद्वानों के संरक्षण के कारण अभिनव भोज के रूप में उसे प्रसिद्धि मिली थी। कृष्णदेव राय का शासन तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। इसी कारण कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। पेद्दाना उसके दरबारी कवि थे। कृष्णदेव राय ने नामलपुर नगर की स्थापना की तथा हजारा मंदिर एवं विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण कराया था। पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस तथा डुआर्ट बारबोसा ने कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर की यात्रा की थी। डोमिगो पायस कुछ समय उसके दरबार में निवास भी किया था। पायस के अनुसार संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो विजयनगर में नहीं बिकती हो। कृष्णदेव राय ने जनता की भलाई के लिए विवाह कर समाप्त कर दिया था। बाबर अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताता है। अच्युत देव राय 1529 से 1542 ईस्वी ने राम राय अर्थात कृष्णदेव राय के जमाता को शासन में सहभागी बनाया था। अच्युत देव राय के शासन में पुर्तगालियों ने तूतीकोरन के मोती क्षेत्र को जीत लिया था। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी के समय शासन की वास्तविक शक्ति राम राय के हाथ में थी। इसी के समय तालीकोटा का युद्ध हुआ जो 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा बीदर ने संयुक्त संघ बनाकर विजयनगर पर आक्रमण किया तथा विजयनगर को लूटा। इस युद्ध या तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का गौरवपूर्ण युग समाप्त हो जाता है। अराविडु वंश 1570 से 1644 ईस्वी। अराविडु वंश का संस्थापक राम राय का भाई तिरुमल था। उसने विजयनगर के स्थान पर वेनुगोंडा को अपनी राजधानी बनाया था। वेंकट द्वितीय ने अपनी राजधानी चंद्रगिरी को बनाया था। इस वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। इसी के साथ विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है।